Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is International Gita Mahotsav 2022. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. As the Mahotsav suggests, it is an international Mahotsav. That is, इसमें अदर देन इंडिया एक और कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है एंड वो कंट्री है नेपाल। नेपाल जो हमारी पार्टनर कंट्री है इस गीता महोत्सव 2022 में, एंड इसकी जो पार्टनर स्टेट है इंडिया में कौन नेपाल के साथ इस महोत्सव को सेलिब्रेट करेगा, तो वो है मध्य प्रदेश। और ये जो गीता महोत्सव है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा अटेंड किया जाएगा। और इसमें जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास बैठकर गीता यज्ञ करा जाएगा 29 नवंबर को, जो कि इसका मेन फंक्शन है, मेन रीज़न है और मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो आके गीता यज्ञ करेंगी। अब हम इसके कुछ मेन की हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जब ये महोत्सव हो रहा होगा 2022 का, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होंगी। उसमें से फर्स्ट है कि जो महाभारत और गीता की थीम बेस्ड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टोन के स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे, स्पेशल मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। किसकी थीम के ऊपर? गीता से रिलेटेड जो थीम्स हैं या फिर महाभारत से रिलेटेड जो थीम्स हैं उसके ऊपर। और मेला भी लगेंगे, क्योंकि मेलाज ना हो तो बात ही नहीं होती, तो क्राफ्ट मेला और सरस मेला भी लगेंगे। और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी, जिसे बोला जा रहा है कि वो विराट स्वरूप होगा श्री कृष्ण का, और 50 फीट हाइट का जो स्टैचू होगा वो बनाया जाएगा। और इस 50 फीट हाइट स्टैचू पे जो 3D मैपिंग करी जाएगी, गीता बेस्ड जो भी मल्टीमीडियाज होते हैं ना, वो सब गीता की जो भी होंगी उस विराट स्वरूप पे 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू दिखाई जाएंगी। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो भी स्पेशल पेविलियंस होंगे चीज़ें अरेंज करवाने के। और ब्रह्म सरोवर पे डेली भजन संध्या ऑर्गेनाइज करी जाएगी, मीन्स डेली वहाँ पे भजन कीर्तन होंगे। और यही नहीं है, अभी और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम अपने कल्चर के लिए, हम अपने हेरिटेज के लिए, उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रैंड गीता आरती होगी, बहुत ग्रैंड आरती होगी। और गीता मैराथन भी अलग जगह पे चल रही होगी, जिसमें वो कम्प्लीटली आपको गीता के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन गीता क्विज कंपटीशन भी होगा IGM से रिलेटेड। और भाई, अगर एक इंटरनेशनल महोत्सव लग रहा है, कोई भी कल्चरल और एग्जीबिशंस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो दैट्स वाई जो बहुत ज़्यादा बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे इस्कॉन, इनके द्वारा एग्जीबिशंस करी जाएंगी। और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है उनके द्वारा भी करी जाएगी। संत कबीर और संत रविदास के बारे में भी बताया जाएगा। और गीता से रिलेटेड बुक फेयर भी वहाँ पे लगेगा कि आपको अगर वहाँ से बुक परचेज करनी हो तो। और जो गीता जयंती डे है, वैसे वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में 18,000 स्टूडेंट्स ग्लोबल गीता श्लोक्स का रिसाइटेशन करेंगे। जो ग्लोबली गीता ने हमें श्लोक दिया है श्री कृष्ण के, उसको रिसाइट करेंगे 18,000 स्टूडेंट्स। एंड ये जो महोत्सव है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं। तो ये जो महोत्सव है ये अभी 29 नवंबर से उस पर ब्रह्म जो रिवर है, ब्रह्म सरोवर जो है उस पर यज्ञ करेंगी हमारी जो प्रेसिडेंट है। लेकिन ये 29 नवंबर से नहीं, 19 नवंबर से ये जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानें तो 1989 से कुरुक्षेत्र में ये गीता महोत्सव फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाने में। और 2016 से जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया था कि गीता जयंती को हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अभी 4 दिसंबर को आएगी, तो उसी के लिए ये जो महोत्सव है ये बनाया जा रहा है। और जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में जो जगह है वहाँ पे गीता जयंती की सेलिब्रेशन अभी तक की बहुत ही ज़्यादा बड़ी माइलस्टोन प्रूव हुई है। और 2016 के बाद से कॉन्टीन्यूसली
2017 में, फिर 2018 में, फिर 2019 में, अभी तक जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो कुरुक्षेत्र में ही ऑर्गेनाइज होता आया था और आगे भी वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। इस बार की जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, जो नेपाल के साथ कोलैब करेगी और सारे फंक्शंस करेगी। बट जो कुरुक्षेत्र है वो भी अपनी मेन रोल निभाएगा मध्य प्रदेश को हेल्प करने में, क्योंकि अभी तक सारी जो चीज़ें हैं वो हरियाणा में ही होती आई हैं, तो वो उन्हें हेल्प करेंगे। तो हम अपना सेशन ये आज का यहीं तक रखते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best, study, and stay tuned for the next update.